वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं एक संक्षिप्त टॉपिक, उत्तर भारत के मैदान कैसे बने हैं, उनमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां, उन पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये है हिमालय क्षेत्र। यह है क्या, कौन सा है, यह हिमालय क्षेत्र है। हिमालय से जब नदियां हिमालय से जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, ये नदियां हैं और ये प्रवेश कर रही मैदान की तरफ। ये रीजन है शिवालिक रीजन। कौन सा रीजन है, ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक के दक्षिण में जब नदियों का बहाव थोड़ा मंद हो जाता है तो करती क्या है, पर्वतों से लेकर ककड़ीले पथरीले इलाके, क्या क्या, कंकर पत्थर लेकर यहां क्या करती थी, यहां पर जमा कर देती हैं। नदियां कंकर पत्थर लेकर इन इलाकों में जमा कर देते हैं और जमा करने के बावजूद क्या करती हैं, यहां से नदियां इसके अंदर से प्रवेश कर जाती हैं। क्या करती हैं, इन इलाकों से नदियां अंदर से प्रवेश कर जाती हैं। और जो ककड़ीला पथरीला इलाका है, लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर क्या होता है, इसकी चौड़ाई होती है। इस ककड़ीले पथरीले इलाकों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। यह है भाबर प्रदेश। अब परिभाषा क्या होगी, हिमालय से लाई गई नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से लाए गए कंकड़ पत्थरों को जिस इलाके में डिपॉजिट कर देती हैं, वैसे इलाकों में क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश बोलते हैं। और यहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, यहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, वह प्रदेश है भाबर प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं तराई क्षेत्र की। ये तराई क्षेत्र होता क्या है, दरअसल जो भाबर प्रदेश के दक्षिण का इलाका है, जहां नदियां दोबारा से निकलती हैं, क्योंकि इनके अंदर नदियां बह रही होती हैं, नदियां इसके अंदर बह रही होती हैं। और नदियां यहां क्या होती हैं, नदियां यहां उद्गमित होने का लगी तो दोबारा नदियों का पानी यहां आ जाता है। नदियों को पानी कहां, दोबारा यहां आ जाता है। और यह इलाका होता है, कौन सा इलाका, यह होता है तराई का इलाका। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन क्षेत्र है जहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कौन से कुएं, पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, तो पाताल तोड़ कुएं कहां पाए जाएंगे, ये तराई रीजन में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब आते हैं तराई के क्षेत्र के बाद आते बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश क्या होते हैं। ये बांगर है, कौन से प्रदेश है, ये बांगर प्रदेश, बांगर या भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भांगर प्रदेश, इसको बोलते हैं खादर। ये क्या होते हैं, दरअसल जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी तराई क्षेत्र के दक्षिण में जो इलाके होते हैं, यहां पर जो जलोढ़ होते हैं, जलोढ़क अर्थात नदियों द्वारा लाया गया सिल्ट, लाया गया मलबा, उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। यह है जलोढ़। जो जलोढ़ होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक बांगर, एक होता है खादर। क्या होता है, बांगर, एक होता है खादर। सुन लीजिए सर, दो प्रकार हो गए, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। जो पुराना जलोढ़ है, कौन है, पुराना जलोढ़, पुराने जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं। जबकि जो नवीन जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बांगर, बाबर समझ में आ गई, तराई समझ में आ गई, और जो जलोढ़ मृदा है जिनको बोलते हैं बांगर और खादर, ये होते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ कौन होती है, खादर होती है। क्योंकि हर साल नदियां अपना जलोढ़ लेकर इन मैदानी इलाकों में छोड़ देती हैं, इसलिए ये कौन सा इलाका होता है, तराई, ये खादर वाला इलाका होता है, अर्थात सबसे उपजाऊ होता है। और जो पुराना, दरअसल खादर के पुराने इलाके हैं वही होता है बांगर। खादर के जो पुराने इलाके हैं वही होते हैं बांगर इलाके। क्या होते हैं, बांगर इलाके होते हैं, लेकिन ये उपजाऊ होते हैं, लेकिन खादरों की अपेक्षा क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। खादर की अपेक्षा क्या होते हैं, ये कम उपजाऊ होते हैं। ये रहा आपका ये टॉपिक।
ठीक है, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।